नमस्कार, मेरा नाम सुलभा महाजन, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल बटोद की अध्यापिका। आज हम कक्षा 8 से लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब इसे ध्यान से सुनेंगे। लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है वो एक बदलू मनिहार के ऊपर एक कहानी है, जिसके मन की व्यथा के बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह मशीनी युग आने से उसके उसके मन में क्या भाव उठ रहे थे, उसके घर में उसकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया, वही इस कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहा है। लघु उद्योग कौन से होते हैं? छोटे छोटे व्यवसाय। वह कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं? जो चूड़ियों का काम करते हैं। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता था। बदलू जो था वे क्या था? वो एक मनिहार था। वो क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और उसको उसके गांव में अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनता था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो कोई भी होगा, उसका उसके सामने वाला दूसरा बिजनेस करता होगा, उसको उसका बिजनेस जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे ही बदलू जो था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सब वो यही चाहता था कि सारे लोग उसी की चूड़ियाँ खरीदें। लेकिन जब वो किसी के हाथ में दूसरी कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। कभी कभी तो वो बातें भी सुना देता था। लेखक जो था उसके मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। जब भी उसको गर्मी की छुट्टियां पड़ती वो अपनी माँ के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के गांव में ज़रूर जाता था। उसे अपने मामा के गांव में जाना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे कौन होता था? उसको वहाँ पे बदलू मनिहार रहता था और वह उससे लाख की चूड़ियाँ जो था वो लाता था। बदलू हमेशा शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता था कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू के काका से ज़रूर मिलता था, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से वह इस बार काफ़ी दिनों बाद गाँव आया था। अब गांव का रूप काफ़ी बदल चुका था। गांव में काफ़ी सारे घर बन गए थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो आ गई हुई थी। लोग मशीनों का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू हो गए थे। जब वह गांव में आया तो उसने देखा वहाँ की औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहने हुआ था उन्होंने। तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आई। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय जो है वो बंद हो गया है। उस व्यवसाय की जगह किसने ले ली है? मशीनी युग ने ले लिया। मशीनी युग के आने से लाख की चूड़ियों को किसने बदल दिया है? कांच की चूड़ियों ने बदल दिया। और आजकल जो है कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ गया है। बदलू लेखक को अपने मन की व्यथा बताता है कि किस तरह मशीनी युग के आने से उसका व्यवसाय जो है बंद हो गया है। पहले गांव में वस्तु विनिमय की पद्धति चलती थी। लोग एक वस्तु के बदले दूसरी बदलू लेते थे, लेकिन आज सब पैसों से लेना शुरू हो गए हैं। आज मशीनी युग आने से ना जाने कितने मजदूरों के हाथ कट गए हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। वस्तु की भी दीन दशा काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब उसकी बनी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग के से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक ये भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, जो सरलता से टूट जाता। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था?
बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो उसे बहुत पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या था? पहले पुराने समय में गांव में क्या लोग करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो है वो लेते थे। कोई किसान उसकी गेहूं की खेती करता था, कोई सब्जी उगाता था, कोई फल उगाता था, तो वो क्या करते थे, फल दे के गेहूं ले लिए, किसी ने गेहूं दे के सब्जी ले ली, पैसे नहीं देते थे, बस चीज़ के बदले चीज़ देते थे। वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में एक वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होने लगा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हस्तशिल्प क्या होता है? ऐसे शिल्पकार जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें बनाते हैं। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी का साधन ना रहा, लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया। पैतृक हो गया जो पुश्तों से हम आगे आगे दादा परदादा के समय से जो है वो कर रहे थे। जो ऊपर लिखी हुई पंक्ति हैं, कौन सी पंक्तियाँ? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इससे क्या होता है कि लेखक की मन की दशा जो है वो की गई है। किस तरह मशीनों के आने से जो है उसका व्यवसाय बंद हो चुका था और उसकी लाख की बनी हुई चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली थी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? मशीनीकरण के आने से तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों की कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। अब उसकी हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था। बहुत कम लोग थे जो लाख की चूड़ियाँ जो थे वो पहनते थे। आजकल गाँव की औरतें क्या पहनने लगी थी? कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। इससे उसका सारा अपना पैतृक काम जो है वो बंद हो गया था। यही वो दशा थी जो लेखक से उससे छिपी ना रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। पहले लोग बदलू की ही चूड़ियां बनी हुई लेते थे। जब शादी ब्याह में उसकी लाख की चूड़ियां लेते थे, वो उसे कपड़े, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें सब उसे देते थे, अनाज देते थे। लेकिन जब अब उसकी चूड़ियाँ ही कोई नहीं खरीदता था, उसकी वो सारी चीज़ें बंद हो गई। इससे उसकी आर्थिक स्थिति जो थी बिल्कुल बिगड़ गई। आप ये पाठ जो है दोबारा अपनी किताब से इसका अध्ययन करेंगे। गृह कार्य में क्या करेंगे? मशीनी युग के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, आखिर क्या चेंजेस आई हैं हमारे जीवन में मशीनों के आने से। इस पे एक छोटा सा जो है पैराग्राफ आप अपनी किताब कॉपी पे लिखोगे। धन्यवाद।